जैसलमेर से अब बड़ी खबर है। सीमावर्ती इलाके पर पाकिस्तान नया पैंतरा आजमा रहा है। पहले हनी ट्रैप में फंसाया, अब किसानों से मुआवजे के लिए मांग रहे हैं इस जमीन की लोकेशन। किसानों को मुआवजे का लालच देकर बहकाना चाहती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां। दुबई के नंबर से सीमावर्ती इलाके के लोगों को व्हाट्सएप मैसेज मिल रहा है। एजेंसियों ने जारी किए मैसेज के स्क्रीनशॉट, एक पर उर्दू व दूसरा हिंदी में लिखा। स्लीपर सेल को एक्टिव करने का मामला भी हो सकता है। पहले भी हनी ट्रैप में फंस चुके हैं जैसलमेर के कई लोग। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूर्यवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, देखिए पाकिस्तान की ओर से लगातार हम देखते हैं इस तरीके की नापाक हरकतें सामने आती है, अलग अलग पैतरे, और इस बार बिल्कुल नया पैतरा कि किसानों को किस तरीके से फंसाया जाए जाल में। बिल्कुल आयुषी, जिस तरीके से सीमावर्ती इलाके पर पाकिस्तान की शुरू से है वो नजर रही है, चाहे गंगानगर हो, बीकानेर हो, हर तरफ है वो नापाक हरकतें हर समय पाकिस्तान करता रहा है। इस बार नया पैतरा है वो पाकिस्तान ने अपनाया है, जहां दुबई के नंबरों से सीमावर्ती इलाके के लोगों को व्हाट्सएप मैसेज किए जा रहे हैं, जिसमें लिखा है जिन किसानों को सेना के मूवमेंट के दौरान पूर्व में फसल खराब हुई है या उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसके लेकर आगामी दिनों में सेना और बीएसएफ की एक्सरसाइज होने वाली है इलाके में। इसको लेकर तमाम जो बीकानेर में भी एक्सरसाइज जिस तरीके से चल रही है, तो उनके फोटोग्राफ और वो गूगल लोकेशन है उनसे किसानों से मंगवाई जा रही है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां, तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इलाके के जो किसानों को है वो मैसेज भेज रही है, और सेना और बीएसएफ की मूवमेंट और एक्सरसाइज की जानकारी जुटाने की है वो कहीं ना कहीं कोशिश है वो की जा रही है। कि इस मामले को लेकर हाल ही में जैसलमेर पुलिस ने भी है वो एडवाइजरी है वो जारी की है, और बताया गया है कि ये मैसेज पूर्ण तरफ से फेक है। किसानों से अपील की जा रही है कि इस तरह से किसी का भी मैसेज आता है तो तत्काल रूप से है सुरक्षा एजेंसियां, सीआईडी, बीआई या नजदीकी थाने को है वो सूचित किया जाए। साथ ही मुआवजे को लालच में किसी की बहकाव में ना आए, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की जारी की गई इस स्क्रीनशॉट में दो मैसेज है वो चल रहे हैं। एक उर्दू में मैसेज लिखा जा रहा है और एक टूटी फीटी हिंदी में है वो मैसेज है वो लिखा है वो दिखाई दे रहा है। लगातार इलाके के कई किसानों को ये मैसेज पहुंचा है और किसानों को कहीं ना कहीं समझ भी नहीं आ रहा है कि मैसेज किस कारण से आए हैं, और लगातार ये मांग की जा रही है कि यदि आपके इलाके में है वो सेना की मूवमेंट होती है तो तत्काल रूप से उसका फोटोग्राफ खींचे, अपने आपको जो फसल खराब हुई है उसके मूवमेंट खींचे, क्योंकि जिस तरह से एक्सरसाइज चलती है तो एक्सरसाइज के दौरान जो नाचना, मोहनगढ़ या अलग अलग इलाकों के है किसानों को कई मैसेज है वो प्राप्त है वो हुए हैं। पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत लगातार अलर्ट है, सभी थानाओं को इसके बारे में है वो सूचना दे दी गई है और तत्काल अलर्ट रहने को कहा है कि किसी भी तरह से मैसेज आए तो तत्काल रूप से किसानों से समझाइश की जाए, अपील की जाए कि कोई भी जानकारी है वो उस मैसेज पर है वो नहीं देनी है, क्योंकि दुबई के नंबरों से इस इलाकों में लगातार है वो मैसेज है वो सर्कुलेट हो रहा है। क्योंकि पूर्व में भी पाकिस्तान नए नए पैतरे हैं वो आजमाता रहा है। पहले हनी ट्रैप के मामले में कई भोले भाले लोगों को है वो फंसाया है, सेना और अन्य जवानों को है हनी ट्रैप के मामले में फंसते हुए दिखाई और हर साल कई लोग हैं वो फंस जाते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान ने नया पैतरा अपनाया है, क्योंकि फसल की है वो इन दिनों बुआई चल रही है और साथ ही साथ कटाई का भी है वो लगातार है वो कार्य चल रहा है। तो इसको लेकर ये नया पैतरा है वो किसानों को फंसाने के लिए है वो लगाया गया है, ताकि जो अनपढ़ और अशिक्षित किसान है वो किसी तरह से मैसेज की जानकारी ना देते हुए इस जाल में फंस जाएं और तत्काल रूप से फोटो खींचकर या अपने गूगल लोकेशन भेजकर उस मैसेज पर है वो भेज दें। हालांकि पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत ने पूर्ण रूप से एडवाइजरी है वो जारी कर दी है और इस मैसेज को पूर्ण तरीके से सर्कुलेट है वो हर जगह कर भी दिया है, क्योंकि मैसेज भेजकर पुराने स्लीपर सेल को एक्टिव करने का ये मामला है हो सकता है। फिलहाल इस संबंध में सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस एकदम अलर्ट है और बार बार अपील यही कर रहा है कि इस तरीके से मैसेज में किसी का भी ध्यान नहीं जाए, क्योंकि हनी ट्रैप के मामले में कई किसान के साथ साथ भोले वाले लोग हो या जो हनी ट्रैप के मामले में कहीं ना कहीं कुछ एजुकेटेड लोग हैं वो भी फंस जाते हैं। तो इस तरीके से सीमावर्ती गांव में ये मैसेज लगातार है सर्कुलेट हो रहा है। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे भी गांव में है ये मैसेज है वो पहुंचा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां एकदम अलर्ट है और किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरत रही है, और ऐसे मैसेज अगर सर्कुलेट हो रहे हैं तो तत्काल रूप से उस पर लोकेट किया जा रहा है कि मैसेज कहां से आया है। बिल्कुल सूर्यवीर, और ऐसे मामलों में जरूरी हो जाता है कि और भी ज्यादा सतर्कता बरती जाए, क्योंकि जब इस तरीके के मामले आते हैं, इस तरीके के मैसेज आते, भ्रामक मैसेजेस आते, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं। तो ये तो किसान है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जमीनी स्तर पर, धरातल पर लोगों को और भी ज्यादा जागरूक इस तरीके के मैसेजेस के प्रति किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।